तो ये जो अभी के टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा बुरा समय चल रहा है, तो आपदा में कैसे अवसर को ढूंढा जाता है ये हमें इनसे सीखना चाहिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को परेशान करने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गेम खेला है। दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों से नोटिस करोगे तो शेयर बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है और कुछ दिनों से शेयर बाजार को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कभी आप देखोगे कि शेयर बाजार आराम आराम से ऊपर जा रहा है और अचानक ही मार्केट चलते चलते शेयर बाजार में अचानक से टॉप लेवल से बिकवाली आ जाती है। यानी कि काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है शेयर बाजार कुछ दिनों से, और बाजार का जो दिशा है, सही दिशा है, इसको समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब इस वोलेटिलिटी के पीछे क्या क्या रीजन है, हर एक रीजन के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, इंडिया चाइना से रिलेटेड क्या अपडेट है, इंडिया जापान से रिलेटेड क्या अपडेट है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस हम नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रम्प का टैरिफ के खबर से। तो ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल का खबर आया है। कमाल का खबर ये है, यहां पे आप देख सकते हो, नो पावर टू इम्पोज यूएस कोर्ट डिक्लेयर्स मोस्ट टैरिफ इलीगल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया है ना, इस टैरिफ को अमेरिका का ही कोर्ट ने इसको इलीगल बोल दिया है। यहां पे आप देख सकते हो, ऑफिशियल खबर है, यूएस कोर्ट डिक्लेयर्स मोस्ट टैरिफ इलीगल। यानी कि ज्यादातर जो टैरिफ ट्रंप चाचा ने अलग अलग देशों पर लगाया है ये एकदम इलीगल है, ऐसा यूएस का कोर्ट यानी कि इनका ही देश का कोर्ट ने कहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जबकि इतना अच्छा खबर है, जो टैरिफ ट्रम्प चाचा ने लगाया है वही अगर इलीगल है, तो इसका असर शेयर बाजार में क्यों नहीं दिखा? अगर ऐसा बात सच होता तो शेयर बाजार में तो काफी तेजी आ सकता था, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक यूएस का कोर्ट ने इतना कहा है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है ये इलीगल है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है वो क्लोज हो गया, बंद हो गया, ऐसा तो नहीं कहा है। बस कोर्ट ने यहां तक अभी तक इतना कहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो इलीगल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि नो पावर टू इंपोज, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं कि आप अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाओ। अगर आपको टैरिफ लगाना ही है किसी भी देश पर तो उसका भी एक सिस्टम होता है। सिस्टम ये है कि आपको सांसद बैठाना पड़ता है, बिल पास करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से मीटिंग करना पड़ता है। उसके बाद जब बिल पास होगा और बिल पास में जब अप्रूवल सामने आएगा, उसके बाद ही आप अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा सकते हो। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा यूएस का कोर्ट का कहना है। तो यूएस का कोर्ट ने ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये पावर आपके हाथ में नहीं है कि आप टैरिफ लगा दो, आपको सिस्टम को फॉलो करके ही टैरिफ लगाना था। आपने ना कोई बिल पास किया, ना ही संसद में आपने मीटिंग किया, डायरेक्ट टैरिफ लगा दिया, इसलिए यूएस का कोर्ट ने इसको इलीगल का बात बोला है। इतना क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट क्या, यानी कि अब तक तो यूएस का कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इलीगल बोल दिया, अब आगे क्या हो सकता है? तो अब आगे ये हो सकता है, यूएस का ही कोर्ट ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को कि अब अगर आपको लगता है कि आप सही हो, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप अपने जगह सही हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और केस कर सकते हो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे केस वगैरह होगा, और केस वगैरह होने के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो हो सकता है जो टैरिफ है, अभी तक जो जो देशों पर जितना जितना टैरिफ है उतना ही हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर डोनाल्ड ट्रंप केस हार जाते हैं तो हो सकता है जो डोनाल्ड चाचा ने इतना दिन इतना देशों पर टैरिफ लगाया है वो हट जाए, क्योंकि यहां पे कोर्ट ने ही बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल तरीके से टैरिफ लगाया है। अब एक ही रास्ता है, डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। अगर केस जीत जाते हैं तो टैरिफ रहेगा, अगर केस हार जाते हैं तो टैरिफ हट भी सकता है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन इसका एक और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि अगर टैरिफ हट जाता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाता है तो टैरिफ तो हट जाएगा, लेकिन इससे पूरी दुनिया तो खुश हो सकती है, लेकिन इंडिया भैया खुश नहीं होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? टैरिफ अगर हट जाएगा तो इंडिया क्यों खुश नहीं होगा, पूरी दुनिया क्यों खुश हो जाएगा? तो यहां पे मैं आपको क्लियर आंसर ये देना चाहूंगा कि इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कितना % का टैरिफ लगाया है। इंडिया के ऊपर आप बोलोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है,
लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 50 नहीं बल्कि 25% प्लस 25% का टैरिफ लगाया है। अब आप बोलोगे आकाश भाई क्या पागल के जैसा बात बोल रहे हो, 25 प्लस 25 50 होता है, तो 50% का ही टैरिफ हुआ ना? तो जी नहीं, 50% का टैरिफ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, और दूसरा जो 25% है ये टैरिफ नहीं है भैया, ये पेनाल्टी है। शायद आप भूल चुके होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूं। इंडिया के ऊपर पहला वाला जो 25% है ये टैरिफ है, ओरिजिनल टैरिफ है, और दूसरा जो 25% है ये पेनल्टी है। किस चीज का पेनल्टी है? जो इंडिया रसिया से ऑयल वगैरह खरीदता है, वेपन वगैरह खरीदता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% का पेनल्टी लगाया है। तो यहां पे कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं तो उन्होंने जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया है वो तो हट जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% का पेनल्टी लगाया है वो तो रहेगा ना। तो हो सकता है ये जो 25% का इंडिया के ऊपर टैरिफ है ये हट जाए, लेकिन एक्स्ट्रा 25% का जो पेनल्टी है ये तो नहीं हटेगा। तो हो सकता है अगर टैरिफ हट जाए तो पूरा दुनिया खुश हो जाए, लेकिन इंडिया खुश नहीं होगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को परेशान करने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गेम खेला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया ना, अगर वो डायरेक्ट 50% का टैरिफ लगा देते तो शायद हो सकता था कि हमारे लिए अच्छे दिन होता, क्योंकि टैरिफ अगर हट जाएगा तो डायरेक्ट 50% टैरिफ हट जाता, लेकिन टुकड़ों में उन्होंने लगाया है, तो इसके वजह से इंडिया को आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। आशा करता हूँ आप पूरा समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कॉमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा ऐप होना जरूरी है, तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, CoinDesk का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जीएसटी बदलने वाला है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी आने वाला है। तो उसका मीटिंग कब है? उसका मीटिंग होने वाला है भैया 3 और 4 सितंबर को, जो कि कुछ दिनों में ही होगा। और ये मीटिंग मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी कम होने वाला है। अब जीएसटी अगर कम होने वाला है मार्केट के लिए तो अच्छा है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट पर जीएसटी कम नहीं होने वाला है। आपको पता होगा कि एक 40% का न्यू स्लैब आने वाला है, 40% का न्यू स्लैब आने वाला है। तो जो जो प्रोडक्ट 40% के स्लैब में आएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे हमारा जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब कौन सा है? 28% का है। अब मान के चलते हैं कोई भी एक XYZ प्रोडक्ट है, इसमें जीएसटी लगता है 28% का, लेकिन जीएसटी तो कम होने वाला है। तो जो जो प्रोडक्ट में जीएसटी कम होगा उन कंपनीज के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट्स में ये न्यू जीएसटी लगने वाला है, यानी कि 40% का जीएसटी लगने वाला है, तो उन कंपनीज के लिए, उन बिजनेसेस के लिए बुरा दिन आ सकता है। तो ये जो 3 और 4 सितंबर का दिन है, ये कुछ कुछ कंपनी के लिए तो एकदम सोने पे सुहागा वाला दिन है, और कुछ कुछ कंपनी के लिए काफी ज्यादा बुरा दिन हो सकता है। उन कंपनी के लिए बुरा दिन हो सकता है जो कंपनी 40% का स्लैब में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिन है शेयर बाजार के लिए एंड टोटल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो ध्यान से और काफी ज्यादा दिमाग लगाकर इस दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि इस दिन आपको शेयर बाजार में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी दिख सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि अभी के टाइम पे इंडिया जो है, अमेरिका में बिजनेस करना इंडिया के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। अलग अलग टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। तो ये जो अभी के टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा बुरा समय चल रहा है, तो आपदा में कैसे अवसर को ढूंढा जाता है ये हमें इनसे सीखना चाहिए, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा, जो भी खबर मार्केट में चल रहा है वही खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता होगा मोदी जी जापान गए थे और जापान के मंत्री वगैरह के साथ मीटिंग वगैरह किया है। तो जापान ने क्या कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एट मीटिंग विद मोदी जापान सेज इट विल इन्वेस्ट 68 बिलियन इन इंडिया ओवर 10 ईयर्स। यानी कि जापान ने ऐसा कहा है मोदी जी को कि हम लोग इंडिया पे आने वाले 10 साल में 68 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको पता है अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ते जा रहा है, जिसके वजह से मोदी जी जो है अलग अलग देशों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत करते जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर कुछ ना कुछ नुकसान होगा तो उस नुकसान का भरपाई करने के लिए दूसरा देशों के साथ हमें मिलना दोस्ती करना जरूरी है। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं, कोई बीजेपी कांग्रेस में नहीं कर रहा। ठीक है, तो जापान के साथ मीटिंग किया, काफी अच्छा उनका मीटिंग रहा। उसके बाद चाइना भी गए थे, चाइना के साथ क्या मीटिंग में हुआ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट चॉइस फॉर इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड्स, यानी कि चाइना ने ऐसा कहा है कि इंडिया तो हमारा अभी भी दोस्त है, राइट चॉइस फॉर इंडिया। तो एक तरफ जापान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो रहा है,
दूसरी तरफ चाइना के साथ जो रिश्ता खराब था, अभी के टाइम पे मोदी जी गए वहां पे मीटिंग किए, तो चाइना के साथ भी रिश्ता जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आपको पता होगा हम लोग चाइना से काफी अच्छा बिजनेस करते हैं और स्पेशली चाइना से हम लोग काफी ज्यादा माल मंगवाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवाते हैं। तो अगर रिश्ता अच्छा हो जाता है तो जो भी चाइना से माल वगैरह आता है ना, अभी के टाइम पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता होगा बीच बीच में ये नारा शुरू हो जाता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। तो अगर रिश्ता अच्छा हो जाता है तो चाइनीज प्रोडक्ट्स को जो बॉयकॉट करो, ये नारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो चाइना और भी ज्यादा माल हमारे देश में बेच पाएंगे और हमें भी कुछ ना कुछ अवसर देंगे कि हम भी चाइना में कुछ ना कुछ माल बेच पाए। तो अलग अलग देशों के साथ ये जो रिलेशन अच्छा हो रहा है, ये बैकअप में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हमारे देश का जीडीपी का डेटा आया, काफी ज्यादा चौंकाने वाला डेटा आया। 7.8% से इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ते जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद ट्रम्प चाचा चुप कहां रहते हैं। ट्रम्प चाचा ने कल एक और ट्वीट करके बहुत बड़ा बात बोला है। क्या बात बोला है? बहुत कुछ उन्होंने बोला है, लेकिन स्पेशली इंडिया से रिलेटेड उन्होंने बोला है। शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इट्स गेटिंग लेट, ट्रम्प कॉल्स यूएस इंडिया ट्रेड वन साइडेड डिजास्टर। यानी कि अभी के टाइम पे देखो, मोदी जी रशिया में जा रहे हैं, उनके मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं, जापान में जा रहे हैं, उनके मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, उनके मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं। यानी कि अभी के टाइम पे जो न्यूज वगैरह है, पूरे विश्व में जो न्यूज वगैरह है उसमें मोदी जी छाए हुए हैं, जो जिससे दिक्कत हो रहा है ट्रम्प चाचा को। क्योंकि आपको पता है ट्रम्प चाचा पूरा हाईलाइट होना चाहता है पूरे विश्व में। ट्रम्प यही चाहता है कि पूरे विश्व में उनका ही गुणगान हो, लेकिन अभी के टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव हो रहा है। अभी के टाइम पे मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं, हर एक देश जा रहे हैं विजिट करने, तो इसीलिए उनसे शायद सहा नहीं गया और उन्होंने एक और ट्वीट किया, बिना कारण ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने ये बोला कि इंडिया और यूएस के साथ जो बिजनेस चलता है, इंडिया वन साइडेड खेला खेलता है। यानी कि पूरी तरीके से इंडिया जो है अमेरिका का फायदा उठाता है, बिजनेस हो हर एक चीज में इंडिया अमेरिका का फायदा उठाता है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया को वेपन खरीदना हो तो रशिया से खरीदते हैं, ऑयल खरीदना हो तो रशिया से खरीदते हैं, लेकिन अगर इंडिया को कुछ बेचना हो तो इंडिया बेचता है अमेरिका में, इसलिए हमने टैरिफ लगा दिया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ठीक है, तो उनको शायद थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो पीएम मोदी जी है अलग अलग देशों के साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हैं। तो पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, देखने लायक नजारा होगा। गोल्ड की बात किया जाए तो काफी ज्यादा गोल्ड चमकते ही जा रहा है भैया, 1,07,000 तक पहुंच गया है। तो जब भी पूरा विश्व में वोलेटिलिटी का माहौल रहता है शेयर बाजार में, तो गोल्ड चमकता है। बाकी रुपीस एंड डॉलर की बात किया जाए तो डॉलर का जो भाव है लगातार बढ़ते जा रहा है, मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। एफआईएसडीएस की बात किया जाए तो एफआईएस तो अपना रंग नहीं बदल रहे हैं, लगातार माल बेचते ही जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है उसको यूएस का जो कोर्ट है उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया है। अब आने वाले समय में देखा जाए कि ट्रम्प जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हार जाते हैं तो अलग अलग देशों पर उन्होंने जो टैरिफ लगाया है शायद वो हट सकता है। लेकिन इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो कितना हट सकता है? 25% हट सकता है, क्योंकि बाकी का जो 25% है वो टैरिफ नहीं है, वो एज ए पेनल्टी डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया है। काफी ज्यादा दिमाग लगाकर उन्होंने पेनल्टी लगाया है। पहला बात ये। उसके बाद 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल का मीटिंग है, ये दिन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है मार्केट के लिए, तो इसको भी आपको नजर टिका के रखना है। उसके बाद क्या है कि मोदी जी अलग अलग देशों के साथ अपना कनेक्टिविटी, अपना जो रिलेशन है अच्छा करते जा रहा है। अब इसका असर लॉन्ग टर्म में बाजार में जरूर दिख सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा ट्रम्प का जो ट्वीट है उस पर तो आपको नजर रखना ही है, कभी भी वो कुछ भी ट्वीट करके मार्केट को हिला सकता है। तो अभी के टाइम पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करे तो काफी ज्यादा दिमाग लगाकर करे और सोच समझकर इन्वेस्टिंग करे, ट्रेडिंग करे अभी के टाइम पे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।